दोस्तों आज जेलेंस्की बड़े परेशान होंगे, जिनके ऊपर भरोसा करके उन्होंने रशिया जैसे पावर के साथ अपने वॉर को इतना लंबा खींच दिया है। उस पावर ने अपनी पोल स्वयं खोल दी है। जी मैं बात कर रहा हूं यूके की। यूके के डिफेंस सेक्रेटरी ने साफ साफ कह दिया है कि देखो भाई, वॉर वगैरह युद्ध वगैरह हमसे ना हो पाएगा। हमारी फौज अंदर से खोखली हो चुकी है। अगला युद्ध अगर किया तो वो तो आखिरी ही होगा। दोस्तों ये बात यूके के डिफेंस सेक्रेटरी कह रहे हैं। आप देख सकते हैं टेलीग्राफ में ये साफ साफ उन्होंने छापा है। आर्म्ड फोर्सेस नॉट रेडी टू फाइट अ वॉर। डिफेंस सेक्रेटरी ने मान लिया है और ये यूके के अखबार में हर जगह कवर किया जा रहा है। कमाल की बात यह है दोस्तों, ये वो शक्ति है जो रशिया को ललकार रही थी, या आप कह सकते हैं धमका रही थी। यूके ने यूके को स्टॉर्म शैडो मिसाइल अप्रूव करने का सोचा था। स्टॉर्म शैडो अगर आप देखें तो क्रूज मिसाइल है जो कि लॉन्ग रेंज की है, यानी कि रशिया के अंदर तक वार करने में सक्षम है। अब इस बात पे रशिया को जब डर इस प्रकार से डराने का प्रयास यूके ने यूएस ने किया तो रशिया ने भी यूके को चेतावनी दे दी। कह दिया ये जो छोटा आइलैंड देश है ना, इसको मैं पूरा डुबा दूंगा। आप देख सकते हैं, रशिया थ्रेटन्स टू सिंक द स्मॉल आइलैंड ऑफ ब्रिटेन, ये पुतिन ने कहा था। इसके बाद यूके को लगा डर, क्योंकि असलियत तो वो भी जानते हैं युद्ध की क्या है। यूके ने कह दिया जी लॉन्ग रेंज मिसाइल रहने दीजिए, शॉर्ट रेंज 600 650 मिसाइल रख लीजिए, लेकिन लॉन्ग रेंज मिसाइल नहीं देंगे, अदरवाइज रशिया तो इस स्मॉल आइलैंड को डुबा ही देगा। दरअसल दोस्तों यूके की बात करें तो उनके लिए जहां तक बात है आर्म्ड फोर्सेस की, उसमें आए दिन उनको एक नई नई तरीके से अगर आप देखें तो शेमफुल चीजें देखने मिल रही हैं। नेवी के पास सेलर ही नहीं है तो जहाज डिकमीशन करना पड़ रहा है। यूके नेवी के लिए रॉयल शेम, आप देख लीजिए हेडलाइन है। वो पावर जो कभी दुनिया पर रूल करता था, आज उसके पास एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए वॉरशिप्स नहीं है एस्कॉर्ट करने के लिए। ये हालत यूके की है। तो क्या एग्जैक्टली कहा है यूके के डिफेंस सेक्रेटरी ने, आइए जरा देखते हैं। काफी कुछ इसमें अंदर में अगर आप देखें तो अंदर में काफी कुछ कहा है। एक एक चीजों पर थोड़ी हम गौर फरमाते हुए एक एक चीजों को डिटेल में देखेंगे। पर इससे पहले आगे बढ़े दोस्तों, आपके लिए अकेडमी उत्सव हम लेकर के आए हैं। इस दिवाली सबके लिए कुछ ना कुछ ऑफर है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, नीचे दिए गए लिंक में एक स्पिन दी व्हील है। वो व्हील है, उसको आप बटन दबाइए, क्लिक कीजिए लिंक पे। जैसे ही आप व्हील स्पिन करेंगे, सबके लिए कुछ ना कुछ है। एक्सबॉक्स 360 है, मैकबुक है, स्मार्ट वॉचेस हैं, आईफोन है, अन अकेडमी मर्चेंडाइज है और सब्सक्रिप्शन कूपन तो है ही, जिसमें आपको जबरदस्त डिस्काउंट भी मिल रहा है। इसके सिवा ऑलरेडी आपके लिए हम यूपीएससी सीएससी की दाम काफी कम कर चुके हैं। इस दिवाली में 23,999 रुपीज में यूपीएससी सीएससी की सब्सक्रिप्शन आपको मिल रही है। दोस्तों ये केवल 27 अक्टूबर तक है, इसके बाद दाम बढ़ जाएंगे। आप देख सकते हैं सब्सक्रिप्शन में आपको कंप्लीट जीएस का कोर्स मिलेगा, कंप्लीट सीसैट कोर्सेज मिलेंगे। रिकॉर्डेड देखना रिकॉर्डेड देखिए, लाइव तो मिलेगा ही। इसके सिवा प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज है, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन है, वन ऑन वन मेंटरशिप है। जैसा मृणाल सर हमेशा कहते हैं ना, यूपीएससी में हमारा अन अकेडमी का जो मॉडल है, इट्स लाइक नेटफ्लिक्स। आप एक बार सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं तो आपको जो देखना है आप वो देख सकते हैं। आप इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश में देखिए, हिंदी में देखिए, या किन्हीं इंडिविजुअल एजुकेटर का आप कोर्स देखिए, आपके ऊपर है। बस आपको सब्सक्रिप्शन एक बार लेना है तो आप निश्चिंत होकर जुड़े, क्योंकि बहुत सारे हमारे बैचेस अभी लाइव हो रहे हैं दोस्तों। लिबर्टी है, आरंभ बैच है, शिखर बैच है। इस पर टुवर्ड्स द एंड और चर्चा करेंगे, पर आप निश्चिंत होकर जुड़ सकते हैं। यूज द कोड KC10 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। क्या हुआ है दोस्तों, आप जिनको तस्वीर में देख रहे हैं, ये हैं जॉन हीली, यूके के डिफेंस सेक्रेटरी हैं। इन्होंने कबूल लिया है कि यूके आर्म्ड फोर्सेस कोई युद्ध नहीं लड़ सकती। उन्होंने कहा कि देखिए यूके जस्ट लाइक एनी अदर मेनी अदर नेशंस, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए आज बड़ा स्किल्ड है छोटे मोटे मिलिट्री ऑपरेशन करने में, लेकिन हम फाइट नहीं कर सकते। और जब तक हम फाइट नहीं कर सकते, दुश्मन को हम रोक भी नहीं पाएंगे। वो कहते हैं कि नेटो की यही सोच है कि देखिए हमें अपने नेटो देशों को भी डिफेंड करने में सक्षम तो होना ही पड़ेगा, लेकिन डेटरेंस में, कि दुश्मन हिमाकत भी ना करे हमारे ऊपर युद्ध करने की या थोपने की, तो वो भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज हम फ्यूचर एग्रेशन को रोक नहीं सकते, आज हम बहुत कमजोर हो चुके हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, एक सीनियर यूके आर्मी सोर्स है, उनको भी टेलीग्राफ ने पूछा ये क्या कह रहे हैं डिफेंस सेक्रेटरी साहब, क्या ये पॉलिटिकल पॉइंट्स हैं या सच में है ऐसा। तो उन्होंने कहा कि देखिए हम लड़ तो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, वी कैन फाइट नो क्वेश्चन,
लेकिन दिक्कत ये है कि हम ऑब्सोलीट हो चुके हैं। आज हमारे जो दुश्मन है हमसे बहुत ज्यादा एडवांस हो चुके हैं। हम जंग लड़ने के लिए, युद्ध लड़ने के लिए तैयार तो हैं, लेकिन क्या उसके बाद जो अगला युद्ध आएगा वो हम लड़ पाएंगे? यानी कि क्या ये जो युद्ध अगला हम लड़ेंगे, क्या वही हमारे लिए आखिरी युद्ध हो जाएगा? दोस्तों ये कहने के बाद टेलीग्राफ वाले घबरा गए, ये क्या बोलते जा रहे हैं। फिर टेलीग्राफ ने कहा, इस साल के ही शुरुआत की बात है, जनरल पैट्रिक सैंडर्स, उन्होंने कहा था कि देखिए आर्मी की हाल इतनी खस्ता हो गई है यूके की कि यदि युद्ध हो गया तो सिविलियंस को बुलाना पड़ेगा लड़ने के लिए, क्योंकि आर्मी की साइज बहुत छोटी है। आज आर्मी कई साइज, इतनी छोटी साइज है कि सेंचुरीज में हमने आर्मी को इतना छोटा नहीं रखा है जितना यूके का है, और इसलिए पब्लिक को आना पड़ेगा यदि युद्ध छिड़ गया तो। और दोस्तों ये कह भी रहे हैं, सही है, आप देख सकते हैं एक साल में ही अक्टूबर 2022 से अक्टूबर 2023 आते आते रॉयल नेवी की स्ट्रेंथ पहले भी 33,390 थी, ये गिर के 32,130 हो चुकी है। एक साल में 0.4% से अधिक का डिप आया है। एक साल में आर्मी में 4% का डिप आया है। पहले भी 79,000 का स्ट्रेंथ था, अब गिर के 75,000 हो गया है। रॉयल एयरफोर्स की बात करें तो पहले 32,500 का स्ट्रेंथ था, अब 4.25% गिर के 31,000 का स्ट्रेंथ हो गया है। दोस्तों एक साल में 4% से आर्मी कम होती जा रही है, उनका स्ट्रेंथ जो ऑलरेडी इतना कम है। और उसके बाद क्या हो रहा है आप देख रहे हैं, नेवी के पास सेलर्स ही नहीं है, जहाज है लेकिन लोग नहीं है, तो जहाज को ही डीकमीशन कर देना पड़ रहा है। वैसे ही आप देखें तो जो कैरियर फ्लीट है, फ्लीट में अगर आप देखें तो सपोर्टिंग शिप्स ही नहीं है, वॉरशिप ही नहीं है, तो ये हालत उनकी हो रखी है। टोटल डिफेंस एक्सपेंडिचर अगर आप देखें तो वो ऑल टाइम लो पे चल रहा है, कंसिडरिंग द फैक्ट यूके सॉर्ट ऑफ वॉर में इस वक्त है। जो रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है वो काइंड ऑफ, उनकी मीडिया यही पोर्ट्रे कर रही है कि ये उनका वॉर है। उसके बाद भी आज ये अपना डिफेंस एक्सपेंडिचर एज परसेंट ऑफ जीडीपी बढ़ा नहीं पा रहे। दोस्तों उम्मीद की जा रही थी कि ये बढ़ेगा, लेकिन यूके की अर्थव्यवस्था भी तो वैसी ही खस्ती है। आप देख लीजिए, अगर आप मिस्टर हिली की ही बात करें जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं, वो कह रहे थे कि देखिए जब हम सरकार बनाए जुलाई में तो हमें मालूम था चीज़ों की हालत बड़ी बुरी है, खस्ता हाल में सब कुछ है, फिनेंसेस के हाल खस्ता होंगे हम सोच रखे थे, आर्म्ड फोर्सेस की हाल भी खस्ता होगी ये भी हमें लग ही रहा था, लेकिन इतना बुरा होगा ये तो हमने कभी भी नहीं सोचा था। उन्होंने कहा, मेरे प्रोड्यूसर बेन वॉलेस ने मुझे कहा था कि देखिए पिछले 14 सालों में कंजर्वेटिव गवर्नमेंट ने जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनको हॉलोड आउट, अंदर से खोखला कर दिया है, आज वो अंडर फंडेड है, और उसी का ये नतीजा है। दोस्तों अब देखिए समय इतना बलवान होता है, आज यूके के आर्म्ड फोर्सेस की क्या हाल है आप जरा देखिए। यूके वही है 1971 का जब इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ था ना, तो ये रॉयल नेवी अपना एयरक्राफ्ट कैरियर HMS ईगल जो आप इस वक्त तस्वीर में देख रहे हैं उसको इंडियन ओशन की ओर रवाना कर दिया था यूएस नेवी के 7th फ्लीट के साथ मिलके पाकिस्तान की सुरक्षा करने के लिए। तब रशिया का ही जो प्रेडिसेसर था सोवियत यूनियन इंडिया के साथ उस वक्त खड़ा था, जब उसने अपने न्यूक्लियर सबमरीन्स सरफेस आउट किया था दिखाने के लिए कि हम भी इसी इलाके में हैं, तो अगर आप कुछ करते हैं तो यू आर रिस्किंग अ न्यूक्लियर वॉर। उसके बाद ये दुम दबा के तब भागे थे, और आज वही यूके उसी का सक्सेसर स्टेट सोवियत यूनियन का रशिया से इस प्रकार से घबरा रहा है कि आज वो अगर उसके ऊपर युद्ध थोपा भी गया तो अपनी सुरक्षा खुद नहीं कर सकता। दोस्तों ये हाल यूके का है। नेटो में अगर आप देखें तो यूएस के बाद सबसे जो भरोसेमंद नेटो का स्टॉन्च पार्टनर है वो यही यूके है, उसकी ये हाल है। तो आप समझ लीजिए नेटो भी कितना खस्ता होगा। और ये सोचिए कल को यदि ट्रंप आ गए तो वो तो सब नेटो को कह रहे हैं अपना खर्चा स्वयं उठाएं, अमेरिका के ऊपर निर्भर ना करें, तब क्या होगा यदि कोई वॉर होता है तो क्या नेटो स्वयं टूट जाएगा? बहुत सारे सवाल खुल रहे हैं। खैर जो भी है दोस्तों, रशिया तो इस वक्त जरूर हंस रहा होगा और जेलेंस्की जरूर सोच रहा होगा कि किनके भरोसे इतना बड़ा वॉर को हमने और एक्सटेंड कर दिया। उम्मीद करता हूं दोस्तों को ये वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा। इसके सिवा अकेडमी उत्सव के अंतर्गत आपके लिए हम ये स्पिन द व्हील कॉन्टेस्ट लाए हैं, सबको कुछ ना कुछ मिलेगा। नीचे दिए गए लिंक में, पिंड कमेंट में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल रहा है स्पिन द व्हील, उस पर जाएं, जाके एनरोल करें और
व्हील घुमाएं, देखिए क्या मिलता है आपको, आपकी किस्मत में क्या है, जरा जाएं जाके इस्तेमाल करें। इसके सिवा दोस्तों आपको याद दिलाना चाहूंगा 23,999 रुपए में यूपीएससी सीएससी सब्सक्रिप्शन मिल रही है, लेकिन केवल 27 अक्टूबर तक आपके पास ये ऑफर है। तो मेक श्योर आप इसका फायदा उठा रहे हैं। इस कीमत पे आप देख लीजिए कितने सारे बैचेस हैं, आप किसी में भी एनरोल कर सकते हैं। लिबर्टी बैच है, आरंभ बैच है, शिखर बैच है, हर बैच की अपनी कुछ कुछ खूबी है। जैसे आगाज फाउंडेशन बैच है, अर्ली एससीईआरटी फोकस है, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाना, फिर धीरे धीरे एडवांस स्टेज में आपको लेकर के जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं इस प्रकार से हम आपकी प्रिपरेशन करवाएंगे कि कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल्स भी मिले, एनसीईआरटी कवरेज भी हो जाए, प्रीलिम्स मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन मिले, सब कुछ आपको मिल रहा है। दोस्तों अक्टूबर 27 को ये बैच स्टार्ट हो रहा है। वैसे ये एक रिपीटर्स बैच है, जिस बैच में जो विद्यार्थी ऑलरेडी प्रीलिम्स दे चुके हैं, एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, दूसरी बार दिए तब भी नहीं हुआ, तो आपकी बेसिक फाउंडेशन बन चुकी है, लेकिन आपको कुछ चीजें हैं जो मिस हो रही हैं। तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए, आपके एडवांस लेवल ऑफ प्रिपरेशन को ध्यान में रखते हुए हम ये रिपीटर्स बैच लाए हैं। प्रीलिम्स मेंस टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगी, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन है, आप निश्चिंत रहिए। आंसर राइटिंग पे भी फोकस है, लेकिन आप अगर एग्जाम क्रैक नहीं कर पा रहे तो आगे आपको उसके लिए मदद हो कि आप एग्जाम क्रैक कर सकें, वो ध्यान में रखते हुए हम ये बैच बनाए हैं। तो यूज द कोड KC10, जल्दी से जाएं जाके एनरोल करें। बाकी मेरी एक कोर्स है जिसमें हम हफ्ते भर का करंट अफेयर्स बस 2 दिन में कवर करते हैं। दोस्तों इसमें क्या प्रीलिम्स क्या मेंस, हर प्रकार से करंट अफेयर्स कवर करवाया जाता है। तो आप जरूर जुड़ें, इसका फायदा उठाएं। यूज द कोड KC10 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट।